गुरु माता को चरण स्पर्श और पीताम्बरा परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। जय माँ भगवती। आज इस वीडियो का विषय है व्रत और उनके रहस्य। तो पहले हम एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रश्न रहता है लोगों के मन में कि क्यों कुछ व्यक्तियों का जन्म बहुत ही अमीर घरों में होता है, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सुगमता सब कुछ उनके जीवन में रहती है, उन्हें किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जन्म ऐसे गरीब घरों में होता है कि उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा विसंगत क्यों है, क्यों ऐसा भेदभाव है? अगर ईश्वर जो है न्याय करता है, दयालु है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों करता है व्यक्तियों के साथ? तो इसका उत्तर यही है कि हम इस जीवन में जो भी कुछ भोगते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा और हमें इस जीवन में सुगमता और हर प्रकार की उपलब्धि मिलती रहेगी। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें कष्ट, दुविधा, इन सब चीज़ों का जीवन में हमें देखना पड़ेगा। हमारे जीवन में इसी प्रकार की विसंगति आती रहेगी। अब बात होती है व्रत की। व्रत क्या होता है, उसका क्या रहस्य है? तो व्रत का मतलब है संकल्प। जैसे व्यक्ति ने अगर संकल्प ले लिया, जैसे उदाहरण में भीष्म पितामह ने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो उसमें होता यह है कि अगर आपने अपने पहले के जीवन में, पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किया है उसका फल आपको इस जीवन में भोगना है। लेकिन अगर आपने व्रत ले लिया कि मैं जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और भोगों से दूरी बना ली, तब वो भोग आपको कैसे दिए जाएंगे? क्योंकि देवता भी भोग देने के लिए बाध्य हैं, यही उनका कर्म है देवताओं का। तो वो भोग आपको कैसे देंगे? तब होगा ये कि आपने अपने जीवन में तो व्रत का पालन कर रहे हैं और देवता भी भोग देने के लिए आतुर हैं, क्योंकि यही उनका कर्म है। तो वो आपको आपके जीवन की उपलब्धि के रूप में देंगे। जैसे आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे आपका उसमें उपलब्धि अर्जित करेंगे, आपका नाम होगा, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जैसे व्यवसाय में है तो व्यवसाय आगे बढ़ेगा, राजनीति में है तो राजनीति क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, और खेल के क्षेत्र में है तो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आपका विकास होगा। तो जैसे भीष्म पितामह ने अगर व्रत लिया तो उनको भी उसी व्रत के स्वरूप, भोग के रूप में समृद्धि मिली, संपन्नता मिली, और उनका जीवन जो है सबके लिए एक दर्शन का एक विषय हो गया। तो इस प्रकार हमें भोगों का फल मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति काम में प्रयोजन से, किसी कामना से व्रत रख रहा है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में व्रत रखते भी हैं लोग, गणेश चतुर्थी है और नवरात्रि का व्रत, शिवरात्रि का व्रत है, और कोई कामना रखते हैं, तो व्रत करते करते जब कई बार ऐसा होता है कि वो कामना पूर्ण हो जाती है और कई बार नहीं भी पूर्ण होती। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जब हमारे किए गए उस समय जब हम भोगों का त्याग करते हैं, व्रत रहते समय हम भोगों से दूरी बना लेते हैं, एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे भोग जो है शेष बचते रहते हैं। और उस भोग के फलस्वरूप हम एक कामना रख देते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए। तो वो देवता उस काम को आशीर्वाद से वो काम पूरा हो जाता है, क्योंकि इस भोग जो हम नहीं भोग रहे उसके एवज में हम एक कामना रख देते हैं जो वो पूरा हो जाती है। लेकिन कई बार इतनी बड़ी हम कामना रख देते हैं कि वो नहीं पूरी हो जाती, क्योंकि हमारे भोग जो शेष हैं वो इतने नहीं हैं कि उन कामनाओं को पूरा कर सकें। तो वो तब व्रत निष्फल चला जाता है और अपना प्रभाव नहीं, हालांकि व्रत का प्रभाव होता है, लेकिन हमारी वो कामना पूर्ण नहीं होती, वैसे ही बनी रहती है। अब अगर व्यक्ति निष्काम भाव से चल रहा है, व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन कोई कामना नहीं रख रहा, तब देवताओं के सामने भी संकट आ जाता है कि भाई कैसे हम उसको फल देंगे, किसी कामना ही नहीं है, हम क्या पूर्ण करें, उसका कौन सा वरदान दें। तो ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा तपस्या करने पर, व्रत रखने पर लगातार देवता को सामने आकर के पूछना पड़ता है कि तुम्हारी क्या कामना है, क्या वरदान चाहते हो, क्योंकि यही उनका काम है, भोगों को देना, जो हम कर्म किए हैं उसके एवज में भोग प्रदान करना, हमारे जीवन में ऐसी अनुकूलता लाना कि हम उन भोगों को भोग सकें, क्योंकि वो हमने कर्म किए हैं अच्छे, तो हमें उनके एवज में भोग भोगने की अनुकूलता प्रदान करना। तब वो कहते हैं कि क्या वरदान चाहते हो, तब जो भी साधक है वो अपनी बातें उनके सामने रखता है। तो ये है रहस्य देवताओं के वरदान देने का और देवताओं की कार्य प्रणाली का। देवताओं का यही कार्य है कि शुभ अशुभ कर्मों को देखना और उसके अनुसार भोग प्रदान करना। अगर व्यक्ति भोग लेने से मना कर रहा है तब उसे वरदान सिद्धि संबंधी
चीज़ें देना। तो ये रहस्य है व्रत का और उसके संबंधित जो देवता हैं उनके आशीर्वाद का, वरदान का। तो भविष्य में जो वीडियो आएंगे उसमें कुछ और विषयों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय माँ भगवती।